अस्सलाम वालेकुम चौपाल के एक नए मज़ेदार स्पाइसी एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं कई बार आजकल के स्टूडेंट्स को, ख़ासतौर पे टीनेजर्स को देखता हूँ, उनके वर्क रूटीन देखता हूँ, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक, फिर FA, BA या A लेवल्स, O लेवल्स, फिर मास्टर्स की डिग्रीज़। मैं सोचता हूँ बड़े अच्छे वक्त थे कि हम पढ़ाई जितनी थोड़ी बहुत करनी थी कर गए। मैं अगर आज के ज़माने का स्टूडेंट होता या मैट्रिक कर रहा होता या FA, BA कुछ भी कर रहा होता, मुझसे तो बिल्कुल ना हो पाता, इसलिए कि हमारा कॉलेज में अपनी रूटीन का बेशतर वक्त क्लासरूम से बाहर कुछ करते हुए गुजरता था। अब वो कुछ क्या था? क्रिकेट मैं खेलता था, बैडमिंटन मैं खेलता था, ड्रामा मैं करता था, डिबेट्स मैं करता था, म्यूज़िक आता नहीं था लेकिन जो दोस्त म्यूज़िक करते थे, जो म्यूज़िक क्लब था, उनके साथ पेश हुआ करते थे। ऐसे में बहुत कम ही हुआ कि किसी उस्ताद ने हमें इन कामों से डिस्करेज किया हुआ, कम ही हुआ कि पेरेंट्स ने इन कामों से डिस्करेज किया हो। आजकल का स्टूडेंट ज़रा सा पढ़ाई से इधर उधर की बात करने लगे, सबसे पहले माँ बाप कहते हैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं कॉलेज। ज़रा सी इधर उधर की बात करें, टीचर्स कहते हैं नंबर कैसे लोगे, मेरिट का क्या होगा, कहाँ दाखिला मिलेगा, आगे जाके क्या करोगे, देखा है दुनिया में कितना कंपटीशन है। वो ज़रा सा सोचता है कि मैं कोई अच्छा म्यूज़िक बजा लूँ, कोई गिटार बजा लूँ, या मैं पेंट कर लूँ, या मैंने देखा है कि डिबेटिंग सोसाइटी है, मैं उर्दू अदब या डिबेट्स के तरफ जाऊँ। नहीं, ये विजन, जाओ पढ़ो, नंबर लो, डिग्री लो, नौकरी लो, काम करो। ऐसे में मुझ जैसे जो आज भी होंगे उनका क्या बनता होगा, और मुझ जैसे जो आज हैं उनको इन चीज़ों को फ़रोग़ ना देके माशरे को कोई नुकसान हो रहा है, तालीम के निज़ाम को कोई नुकसान हो रहा है। आज इस मौजू पे हम बात करना चाहेंगे आसान लफ्ज़ों में कि क्या तालीमी इदारे सिर्फ डिग्रियां लेने और पढ़ाई और नंबर लेने की जगह हैं या कुछ और भी, और वो कुछ और हमारे माशरे को क्या फ़ायदा दे सकता है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अहमद खान साहब, जो कि बुनियादी तौर पे तो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। पिलडैट एक इदारा है जो बुनियादी तौर पे माशरे और सियासत का, मैं कहूँगा साइंसदान हैं ये लोग। ये माहिरीन नहीं हैं लेकिन ये रिसर्चर्स हैं। ये जो बातें मैंने की, इस तरह की चीज़ों को माशरे के अंदर जिस तरह सर्जन डाइसेक्ट करता है, ये माशरे को डाइसेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इन चीज़ों की बढ़ोतरी या कमी की वजह से क्या हो रहा है। तो फ़हीम साहब से आज हम इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहेंगे कि आपकी रिसर्च क्या कहती है कि आज के दौर में जो तौसीक हैदर बैठे हुए वो बेचारे क्या करते होंगे, और क्योंकि हमसे तो ना आज तक नंबर तब भी नहीं लिए गए, तो अब तो हम बिल्कुल ही ख्वार हो जाते। फ़हीम साहब के साथ मेरी दो मेहमान ऐसी बैठी हैं जो दोनों बहनें इस वक्त पाकिस्तान की म्यूज़िक सीन के अंदर अपना बहुत तेज़ी से नाम बना रही हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, जैकपॉट, अर्थ 2, बैकग्राउंड स्कोर्स, प्लेबैक सिंगिंग। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन मेन स्ट्रीम 15 से 20 सीरियल, ड्रामा सीरियल्स हैं जिनका OST यानी उनका जो गाना है वो परीसा और दामिया, इन दोनों की आवाज़ में है। परीसा फ़ारूक और दामिया फ़ारूक, थैंक यू वेरी मच। फ़हीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चौपाल में तशरीफ़ लाए। और परीसा और दामिया से आज मैंने सिर्फ गाने नहीं सुनने और आपको नहीं सुनवाने, इनसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आज के दौर में क्या आप पे नंबरों का एकेडमिक प्रेशर था नहीं था, घर से सपोर्ट मिली है, किस तरह से इस चैलेंज का मुकाबला करके आप लोगों ने म्यूज़िक के अंदर अपना नाम कमाया है। माशाल्लाह इस वक्त आप पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी आपकी गायकी का जो मुनफरिद अंदाज़ है आप दोनों का, उसको जाना जा रहा है। और ये आप सभी जानते हैं कि इस साइड पे हमारे सुपर मेहमान होते हैं, लेकिन इस साइड पे हमारे सुपर डुपर मेहमान होते हैं। और इसी तरह की एक दामिया और परीसा जैसी ही एक स्टूडेंट है जो मेरी मेहमान है, सादिया इनका नाम है, और ये शायरी करती, ये शायरी का शौक़ रखती, ये कॉलेज में सिर्फ पढ़ने नहीं जाती, ये उर्दू अदब की जो क्लब है उसकी मेंबर है। और बस रहने दीजिए ना, देखिए ना, वक्त लिखेगा तारुफ मेरा, अपना लिखा मुकम्मल। ओए होए होए, उधर से ये कौन? ये साहब मुझे तो लग रहा है कि ये, मैं पागल नहीं हूँ, ट्रैफिक नहीं निभाऊंगा, मैं पीटी मास्टर। पीटी मास्टर ये बहुत अहम किरदार हुआ करता था हमारे वक्तों में।
لیکن ماں صاحب آپ کی اجازت سے مجھے پتہ ہے آپ تو مطلب اپنی وسل اور ٹائم کے پابند ہیں کہ کس وقت وسل بجانی ہے، لیکن یہ اپنے تعارف کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی سعدیہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر میں سے سننا چاہ رہا ہوں۔ اس سے شعر سن لینا بعد پہلے تسی میرے نال گل کرو، میں گھر جا کے چاہ چو بھی بنانی ہے۔ آپ گھر جا کے چائے بنائیں گے؟ ہاں میں تو بڈھی کو چاہ بھی ہوں اینج ہی مانگنا، 2 چائے۔ اچھا سعدیہ تم کچھ اپنے تعارف میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ جی بالکل، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اپنا لکھا مجھے معیوب لگے، وقت لکھے گا تعارف میرا۔ وقت لکھے گا تعارف میرا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جیسے لیکن نوجوانوں پہ شاہ جی ہمیں بہت زیادتی ہے، ساڈا نہ تسی تعارف کرایا نہ ہی تسی کوئی گل، اتوں بندہ کیڑا میرے کول بٹھاتا، خدا دی قسم ایدی وجہ تو میں جلیل ہو رہا اتوں تسی دیکھیا کہنا جی میں میری ٹیم نے بالکل ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں۔ I'm very sorry۔ آپ میرے میں تانوں دسنا ہے کون ہے۔ اور کون ہے تو ہے؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ پہلی گل تاں تسی یہ دیکھو، اس بندے نے آکھیا جی میں بڈھی کولوں چاہ بھی منگنی ہوے تاں سیٹی پہ جانا، جی ہاں، وہ بیچاری تے سیٹی تے اینی چاہ لے آندی، ہن محلے چ کوئی بھی سیٹی مارے چاہ لے کے ٹر پیندی۔ دوجی گل جی میرا منڈا چھوٹا وکی بیٹا میرا، وہ پڑھدا انہاں دے سکول چ، نہ انہاں کو تعلیم ول دھیان ہے جی، نہ وہ کتاباں ول دھیان ہے، صرف دھیان ہے انہاں دی حرکتاں ول۔ سپورٹس کرا لو، ہورے کی ہوندا سپورٹس ہی ہوندا جی، وہ کرا لو، میرے کو دوڑ لوا لو، ہر گل تو دوڑ جاندا، انہاں دوڑایا انہاں نے۔ یہ بزرگ آدمی انہوں نے پتہ ہی نہیں گا، یہ پی ٹی اس لیے کرائی دی کہ تاکہ بچے ایکٹیو رہن، بھج کے کام کرن۔ بچہ تیرا ستا پہ اٹھتا کی کردا سب تو پہلے؟ تسی یہ دیکھو جی شاہ جی، بڈھی میری پرسوں میرے واسطے ناشتہ بنا رہی ہے تے ماں نوں آ کے کہندا پیڑے چھڈ دے تے ایداں کر لے، وہ بیچاری پیڑے چھڈ کے ایداں کھلوتی، میں کہا ماں اڈن لگی ہے تیری کی گل ہے، پتہ نہیں کیڑیاں چیزاں سکھدا، ستا پیا ہوندا لتاں باواں ہلائی جاندا۔ ظاہر ہے لتاں باواں ہلا رہے ہیں نا، ہاں جی، زندہ ہے تے ہلائے گا ہی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک میں ابھی واپس آئیں گے۔ چوپال اسی طرح سجی ہے اور آج کے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہی آپ کے سامنے ہم ڈائسیکٹ کریں گے معاشرے کا مسئلہ کہ ماں باپ بچوں کو پڑھنے کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں اور آگے ان کو پی ٹی ماسٹر جیسے لوگ مل جاتے ہیں، آگے ان کو میوزک کلبز مل جاتے ہیں اور وہ سنگر بن جاتے ہیں، آگے ان کو وہاں پہ اردو ادب کا کلب مل جاتا ہے اور وہ شاعری کی طرف چل جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو نمبر چاہیے، ہمیں آگے تمہارا میرٹ پہ اچھے کالجوں میں داخلہ کروانا ہے۔ یہ ایشو کیا ہے اور اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ رہیے ہمارے ساتھ، چوپال ابھی سجی ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں۔ خط لکھیے پی او باکس 1615 اسلام آباد۔ مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا۔ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399، اور ایس ایم ایس تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں۔ میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399۔ پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں۔ خط لکھیے پی او باکس 1615 اسلام آباد۔ مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا۔ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399، اور ایس ایم ایس تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں۔ میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399۔ ویلکم بیک۔ فہیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ معاشرے کے سرجن ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک جو ایشو ہے کہ بچوں کی ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور وائلنس اس لیے بھی بہت بڑھ گیا کہ ان کو آؤٹ لیٹ، ان کی انرجیز کو آؤٹ لیٹ نہیں ملتا۔ یہ بات کس حد تک درست ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے میں جو مشروم گروتھ ہوئی ہے اسکولز کی، کالجز کی، میں تو یہ بھی کہوں گا یونیورسٹیز کی بھی، جو کہ سمٹ کر اب ایک چھوٹے چھوٹے کیمپسز میں آ گئے ہیں، وہ میدان ختم ہو گئے ہیں جہاں آپ کرکٹ کھیلتے تھے، جہاں میں کرکٹ کھیلا ہوں، اب وہ میدان آپ کو دیکھنے کو ملتے نہیں ہیں۔
बच्चे सिर्फ सुबह को एक भारी सा बस्ता उठा कर के स्कूल जाते हैं, हम खुद अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, और हमारी तमाम तर जो एम्फोसिस होती है या जो ज़ोर होता है या जो हम उनके टीचर से भी जाके मुलाकात करते हैं वो ये होता है कि आप ये बताइए कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा। हम ये नहीं पूछते कि उसने क्या सीखा। सो पढ़ने और सीखने का फ़र्क हमारे कहीं हमसे गुम हो गया है पिछले कुछ बरसों में, जिसकी वजह से आज हम इस सूरत हाल का हम सामना करते हैं। और आपने जो बात कही कि जब हम ये देखते हैं कि वायलेंस भी बाज़ जगह आपको नज़र आती है यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उसकी वजह यही है कि जब आपकी बुनियाद से तरबियत निकल गई तो तरबियत तो बुनियाद पे होती है, ऊपर जाके तरबियत नहीं हो सकती, वो तो फिर हो गई जो होनी थी। आप दोनों बताइए कि आपको ये चैलेंज अभी भी, आप खैर स्टूडेंट्स ही हैं, आप ए लेवल्स कर रही हैं, आप मास्टर्स कर रही हैं, क्या आप समझती हैं कि आजकल के यंगस्टर का ये मसला है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई से हट के साथ कुछ और भी करना चाहे तो उस पर एकेडमिक प्रेशर्स है? आई थिंक कि शायद मिराकुलसली या फॉर्चुनेटली हम दोनों निकल आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं, अपनी कोलीग्स की बात करूं जो मेरे साथ इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी 90% की यह हालत है कि वो सिर्फ बाउंड हैं अपने पेरेंट्स के ख्वाब को पूरा करने के लिए, और वो इसीलिए आते हैं। उन्हें कोई इस बात से उनका कोई रिलेशन नहीं है कि उन्होंने कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, उन्होंने कुछ अपनी ग्रूमिंग करनी, कुछ इस पर कोई अटेंशन नहीं है, बल्कि सिर्फ मार्क्स लेने हैं और डिग्री लेनी है और बस जाना है। मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी जब मैं इस प्रोफेशन में आई दैट दामिया तुम कितनी लकी हो यार कि तुम्हारे पास यू आर डूइंग व्हाट यू लव ना। सो आई वाज लाइक कि मुझे फिर एहसास हुआ कि यार ये इट्स रियली बैड हमारी सिचुएशन जो स्टूडेंट्स की है, और नेगेटिविटी बहुत फैल रही है बिकॉज दे फील कि अगर उनको किसी प्रेशर किया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स करो आप, तो वो सब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली अच्छे नहीं बिकॉज दे डोंट लाइक दैट ना, तो वो अपने आप को लूज़र समझते हैं और वो आगे फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाते। नेगेटिविटी से क्या मुराद है? नेगेटिविटी इस चीज़ में कि जैसे सर ने कहा कि तरबियत नहीं होती, तो आई से कि हाँ तरबियत का मसला है क्योंकि हम सिर्फ ग्रेड्स पे फोकस कर रहे हैं। नेगेटिविटी किस तरफ लेके जाती है? देखो ना शाह जी किड्डा अच्छा बच्चियां बोल रही हैं, पढ़ियां लिखियां, उन्होंने वालदैन ने उन्होंने पढ़ाया। मैं भी चाहना अपने मुंडे नूं, असी छोटे हुंदे सीगे घर वापस आना, पहले माँ प्यो नूं अलफ बे सुनानी, फिर ABC सुनाउणी, ते हुण मेरा मुंडा घर आंदा, मैं कहा की सिੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ PT ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜੇ नहीं जाते। अच्छी बात कर ली है। आप ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है ये शेरो शायरी का, और क्या आप मुस्तकबिल देखती हैं अपना? मेरा मुस्तकबिल तो जनाबे वाला बहुत ब्राइट है क्योंकि मैं डिबेटिंग भी करती हूँ और मैं बहुत जल्द आपकी सीट लेने वाली हूँ। आपको पता है? सीट का ही रौला है। तू दे दे धरना इन्हां दे खिलाफ है, दे दे। इनके बारे में शायर पता क्या कहता है? इन्हीं के बारे में कहता है कि इकबाल तेरी पीटी ने सब बल दिए निकाल, इकबाल तेरी पीटी ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। बहुत अच्छे। हाँ, यानी इस शेर दे ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਆਖਿਆ। चल कोई गल नहीं, पूछ ली क्या ना, वो मैं कटवा दांगा। खैर है, बाकी तो ठीक है ना। बहुत अच्छे। लुंडा जिहा कुत्ता भैड़ा बहुत लगना भाई जी। तू सारे बनाई जाना। ये कुड़ी कि मैनू कह रही है कि मैं जा रही हूँ लंदन, मैं कहा मैं तेरी ऐनक ला दियां, तू घर नहीं जा सकती। नहीं वो तो कभी कभी ऐसे ही शाह जी बच्ची में ख्याल आता। बेटी गुड्डी ऐनक नजर दी है? नहीं ओदी अपनी है। मेरी नज़र की ऐनक है। शाह जी बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਗੇਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੀਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਐ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ये बिल्कुल सारी रात खेलते रहते हैं मेरा ख्याल है कि वो जो जिन बिहेवियर्स की और जिस तरबियत की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ये वाला भी डिजिटल वर्ल्ड का जो फैक्टर है या सोशल मीडिया का फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो सुना है अमेरिका यूरोप में अब इसको बाकायदा एक नफसियाती बीमारी का दर्जा दे दिया गया है। आई डोंट नो आप मुहक्किक लोग इस बारे में क्या कहते हैं? जब तक आप उस खाने की तस्वीर खींच के अपने कोई 400-500 उन दोस्तों को ना दिखा दें जिनसे आप कभी मिले भी नहीं होते,
उस वक्त तक वो खाना भी नहीं खाया जाता, आजकल तो ये हालात है। आपने जो बात की थी कि ये जो नेगेटिविटी है ये किस तरफ लेकर के जाती है, तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब ढूंढना मेरा ख्याल है हम सब की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ एकेडमिशन्स की या रिसर्चर्स की ज़िम्मेदारी ये नहीं है, ये पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है कि वो इस सवाल का जवाब ढूंढें। नंबर 1 की दौड़ में हम बहुत से अपने जो हमारे वैल्यूज़ थे, जो हमारे अक़दार थे, हम उनको भूल गए हैं और एक दौड़ सी है जिसमें हर बच्चा दूसरे बच्चे से आगे निकलने की कोशिश करता है, ये सोचे बग़ैर कि वो उसके लिए कौन से मीन्स, या मैं अगर लफ्ज़ हथकंडे इस्तेमाल करूं, वो क्या करता है। तो ये बात फिर घूम फिर के तरबियत पे ही आ जाएगी कि वो जो नेगेटिविटी है, अगर उसको चैनल करने का कोई तरीका आपके पास नहीं होगा तो फिर आप ये देखते हैं कि सिग्नल जब बंद होता है, लाल इशारा होता है, तो कोई भी खड़ा नहीं होता और सड़क पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मदद को आगे नहीं बढ़ता। तो ये वो तमाम रवैये हैं जो फिर उस नेगेटिविटी से जन्म लेते हैं, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, उस नेगेटिविटी को तोड़ने के लिए देखें ना, हमारे पास ऐसी मिसालें भी हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो कि अपनी टीनेज के अंदर, अच्छा ये तो अभी तो तुम ए लेवल्स कर रही हो, कोक स्टूडियो तुमने कर लिया है, कोई 15-20 ड्रामों के OSTs तुम गा रही हो, 70 से ज़्यादा तुम्हारे गाने, एल्बम इस वक्त माशाल्लाह हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत वायरल गाने पाकिस्तान के हैं उनके अंदर तुम लोगों के गाने, तो ये कोई शोहरत को संभालने का भी कोई तरबियत हो रही है साथ साथ, या पता लगे कि बस जी स्टार बन गए तो पढ़ाई वढ़ाई उधर ही रहेगी, पता लगे ये सारे जो प्रोग्राम है ये सारा उलट हो गया, जी स्टार बन गई थी पढ़ाई में रहेगी। तो अम्मी बड़ी गल है शाह जी, छोटी जी उम्र च माशाल्लाह कितना कुछ अचीव कर लिया, नहीं तो जिन्ने काम तुसी सिखाए इन्ने करते करते 126 साल जिंदगी चाहिए है बंदे दी। कम अज कम। बहरहाल बहुत अच्छे, शाबाश। तेरे में थप्पड़ मारना किथे बचदा। शोहरत को कैसे हैंडल करने का प्लान बनाया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि अभी तक मैं उस स्पॉट पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे सक्सेस मिल चुकी है, तो अभी फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार मुझे समझाते रहते हैं हर चीज़, बेटा अकड़ नहीं आनी चाहिए इंसान में, ये जस्ट बी हम्बल, डाउन टू अर्थ, ये सब कुछ। तो बाबा वगैरह हैं, मामा बाबा, जो हमेशा हमें कहते रहते हैं, बट आई थिंक आई हैव टू अचीव मोर इन लाइफ, दिस इज़ नॉट माई स्पॉट। जो नोटिस की है दूसरे बड़े स्टार्स जैसे माइकल जैक्सन है, जस्टिन बीबर है, इन लोगों को देख के अपने जो मेरे फील्ड से रिलेटेड हैं कि जैसी प्राउडनेस, गुरूर आया है उनमें, ख़त्म हो गया सब कुछ। है बहुत अच्छी गल की है, लेकिन पढ़ाई तो मैनू एक बहुत दुख होता है जी, बंदा आम बोलता है, बहुता पढ़ ले के बंदा इंग्लिश नू औखा जिहा करन लग पैंदा है जी। ये तकलीफ है, तू सीटी जरूर चलानी हुंदी, मूँह नाल टुर करदे हां। देखो जी बंदा उदा भी गल कर सकता कि मैं कल गया, मैं इत्थों सज्जे होया खब्बे होया, पढ़े लिखे बंदा एवें औखा करी जांदा, मैंने उधर से गया तो राउंड अबाउट से मैंने टर्न लिया। जब मैंने टर्न लिया ना तो आगे एक टॉय हाउस भी था, तो मैं तो ऐसे साइड पे होके गुजर गया तो मेरा दोस्त गटर्स में गिर गया। यही एजुकेशन होती है, बोलने का सलीका आता है। तू ही तो डॉक्टर नू जाके डॉक्टर आ मेरे कड़ला फिरन दईयां कड़ला, तो डॉक्टर सारी किताब खोल लेंदा भी कड़ला केड़ी बीमारी आ गई है। अच्छा मास साहब, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है जी कि अब आपने कुछ देर ये सीटी नहीं बजानी, क्योंकि हम इनसे कुछ अब सुनना लगे। एवें सीटियां मारदा रहिंदा, सामने धीयां भैयां भैणां बैठियां, मैं छित्तर पै जाणगे तैनूं। ये तो एडा घटिया ने घर च प्रेशर कुकर नहीं रखिया जी, कहना मेरी बीवी नू देख के सीटियां मारदा। अच्छा जी, आप हमें क्या सुनाने लगे? मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है जो मैं ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर कि मैं 5th क्लास से ये गाना गाती आ रही हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है यार। बहुत फेवरेट है, जैसे आपको पिज़्ज़ा और बर्गर बहुत फेवरेट आपका जी। बट सर ये इंग्लिश, उर्दू, सराइकी, पंजाबी हम सब ये कर लेते हैं या। गुड। Last night I dreamt of San Pedro, just like I will never go. I knew the song, younger with eyes like the desert. It all seems like yesterday, no far away, tropical
जिसने कि मैं क्लास 5 से सुनती चली आ रही हूँ, मैंने कहा तो ये तो फहीम साहब हमारी जवानी के गाने इन्होंने हमें सुना दिए, याद करा दिए। मैडोना हमारी भी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। और जो हमारे मोहतरम पेरेंट यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, उससे भी हमें मिलवाएं, उससे भी हम सुनना चाहें कि वो क्या करना चाहता है ज़िंदगी के अंदर। जिस तरह से कुछ देर पहले गालिबन परीसा कह रही थी कि मुझे उन अपनी सहेलियों पे, उन साथियों पे कई दफ़ा अफसोस होता है कि ये जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो कर नहीं पा रहे प्रेशर्स की वजह से। तो आपके बेटे से भी हम मिलना चाहेंगे। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। वेलकम बैक। अच्छा ये बताइए फहीम साहब, जब हम देखते हैं कि जब को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती तो वो आप गए, आप अपनी किताबों में घुसे, किताबों के साथ लेक्चर्स और वापस जब कोई बहस मुबाहसे हुआ करते थे या होते हैं, ये नहीं कि अब नहीं होते, लेकिन इन चीज़ों से फ़ायदा ये होता है ख़ासतौर पे डिबेट कंपटीशन से कि आपको एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का हौसला बढ़ता है। आप दूसरे की बात, चाहे वो आपसे इख्तलाफ कर रहा हो, आप उसे सुनते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये भी एक सोच है, ये भी एक नज़रिया। जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे की सोच, एक दूसरे के फ़िक्र को सुनने का हौसला नहीं पैदा करेंगे और यही चीज़ फिर माशरे में रिफ्लेक्ट होती है। देखिए, मिनहसुल कौम मैं ये समझता हूँ कि हम में ज़्यादा जो अब एक टेंडेंसी हो गई है वो ये है कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते, और सुनना भी सिर्फ वो चाहते हैं जिसको हम समझें कि ये ठीक है, जो हमारी नज़र में दुरुस्त है वही दुरुस्त है। बाकी अगर किसी दूसरा शख्स का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है किसी उसी चीज़ के बारे में तो वो हमारी नज़र में गलत है। अब इसमें कबाहत ये है कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और चूँकि आप यूथ की बात कर रहे हैं और हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% हिस्सा यूथ का है, जिसको मोर देन 60 मैं उन फिगर्स की बात कर रहा हूँ जो कोटेड हैं, क्योंकि सेंसस अभी हुआ नहीं है, उसका रिजल्ट आया नहीं है तो पता नहीं। तो जो कोटेड फिगर्स हैं वो 40% की बात करते हैं इस वक्त। और जब वो लोग जिनके पास कोई आउटलेट का चैनल नहीं है, जैसे आपने कहा, ये नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में डिबेटिंग क्लब्स ख़त्म हो गए हैं या वहाँ क्रिकेट नहीं खेली जा रही है या और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बॉडीज़ जो कि ये सब कुछ करने का यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एहतमाम किया करती थी, वो अब उस तरह फ़ाल नहीं हैं। उनको मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है ताकि लोग, जैसे ये हमारे यहाँ 2 यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, इस तरह का बहुत सा टैलेंट और भी है जो कि ज़ाया हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि उनको मौक़े नहीं मिल रहे। और उन मौक़े ना मिलने की वजह से वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एन आइडल मैन's माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो जब वो कुछ नहीं करता या उसके पास अपनी एनर्जीज़ को का आउटलेट नहीं है किसी पॉजिटिव वे में, तो वो फिर नेगेटिविटी की तरफ जाता है। और फिर आप देखते हैं कि मशाल खान जैसे वाक़यात भी होते हैं। फिर आप देखते हैं
کہ سٹنز ایسی باتوں پہ ہوتے ہیں جن پہ کہ میرے خیال سے ڈائلاگ میں سکھ کے ذریعے بڑے آرام سے اس پہ بات ہو سکتی ہے. میں صرف اتنی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کوشش کی تھی پل ڈاٹ کے پلیٹ فارم سے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے یوتھ کو جس میں کہ وہ جو ہمارا نظام ہے اس ملک کو چلانے کا اس میں ان کو پارٹیسپیٹ کرایا جائے, ان کی رائے کو شامل کیا جائے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور ان کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. تو اس طرح کے پلیٹ فارمز میرے خیال سے یونیورسٹیز کو, کالجز کو اپنے ہاں خود سے پرووائڈ کرنے چاہیے. اور اس نظام تو پھر وہ پارلیمنٹ چلاتی ہے, نیشنل اسمبلی چلاتی ہے, تو کیا ان نوجوانوں کو آپ نے منسٹر بنا دیا یا کیا؟ بالکل منسٹر بنا دیا, ان کو منسٹر بنا دیا. ہم نے ایک 2008 کا یہ کانسیپٹ ہے, 2008 سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں. ہم نے ایک موک نیشنل اسمبلی کریٹ کی, اس میں اسی طرح اپوزیشن اور رولنگ پارٹی بنائی, اس کا لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہوا, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوا, اسپیکر. یہ ممبرز پورے پاکستان سے تھے. اخبار میں اشتہار دیا گیا, اس کے جواب میں لیٹر آف انٹرسٹ آئے, ان کو اسکروٹنائز کیا گیا, پھر انٹرویو کیا گیا, ایک بڑا ریگرس پروسیس سے ان کو گزارا گیا. آج میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان میں سے 90% لوگ, اور اف آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ 80% لوگ یا تو آپ کی سول سروسز میں ہیں یا وہ ایکٹیو پولیٹکس میں جا چکے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے اس شدت پسندی کے رجحان کے خلاف, کیونکہ اس کا ایک بڑا ایسپیکٹ تھا اس ٹریننگ کا کہ آپ کس طرح سے اپنے لوگوں میں واپس جا کے اس شعور کو اجاگر کر سکیں کہ شدت پسندی آپ کو صرف تباہی کے گڑھے میں لے کر کے جائے گی. تو وہ اب اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اس پہ کام کر رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا پلیٹ فارم یونیورسٹیز, کالجز کو اپنے ہاں مہیا کرنا چاہیے rather than that they look at کوئی این جی او آئے کہ وہ باہر سے کوئی آئے اور وہ آ کر کے کرے. تو اس طرح سے آپ اس کو چینل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں بھی یعنی جو ایکسٹریمزم کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عام فہم زبان میں لوگوں کو بتانے کی بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا. ہمارے ہاں اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. عام آدمی کو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے. 14 پوائنٹس ہیں اس کے. اچھا وہ 14 پوائنٹ وہ کیا ہیں؟ یونیورسٹی کالجز میں یہ بچوں کو آپ پڑھائیں گے تو ہی ایک ایسی پود آئے گی جو کہ پھر آپ کا جو کام آپ آج نیشنل ایکشن پلان کے نیچے کر رہے ہیں وہ خود بخود کرے گی. ہر بندہ جو کچھ بن جاتا ہے نا, اس کی سچویشن کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ میرا ذکر پڑھنے والے میرا راستہ نہ چن لیں, میرا ذکر پڑھنے والے میرا راستہ نہ چن لیں. سر ورک یہ بھی لکھنا مجھے مات ہو گئی تھی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اگر میں کچھ بن گیا ہوں تو کوئی اور نہ بنے. او کاکو تیری مہربانی. او بھائی تو نہ بولی, میں ٹانٹ مارنی تیرے ایک. مینوں کہہ رہے ہیں میرا بچہ کرتا جی انہیں خراب خدا دی. میں تیرے بچے تے گارا پاتا, میں کی کرتا؟ میرا بچہ ایڈا سونا شین جوان انہیں خراب کرتا, گیماں کھڑا کھڑا کے بیچارے دا رنگ کالا ہون لگ پیا. گیماں نہیں پیٹی ہوندی, پیٹی. میں اپنا بچہ بلاؤنا جی, او دے کولوں پوچھو تسی کہ او دا پڑھائی وال کتنا دھیان ہے تے سپورٹس وال کتنا ہے جی. اچھا اپنا وکی بیٹے ادھر آ میرا پوت, آ جا میرا بچہ. ہیلو جی. اے دیکھ لو میرا بچہ اودا کرن دیا. جڑا کہندا سپورٹس مین بناونا, ایدیاں لتاں وڈا کے تے موڑا بنایا دا. ا ویکھ تے صحیح. اے پھر کری میرا پوت کی کیتا سی. اے دیکھو جی, اے میلیاں چینج دے. تو دیکھو کتنی اچھی فزیکل ایکٹیویٹیز پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پڑھائی کا بستہ بھی ساتھ ہے, وہ فکر نہ کر. نہیں مینوں بڑا دکھ آ. ایداں دے میلیاں چ ملدے ہوندے سیگے جی, تیلا کماؤ تے اتوں ایداں کردے سی. یہ بچہ تو دیکھ لو جی, ویکھو 1.5 کلو دا بچہ ہے تے ساڈے تے کتنا رو پا رہا ہے. میں اپنے پوت نوں وڈا کر کے تے منسٹر بناونا ہے. اینے وڈا نہیں ہونا, میرے کو قسم چکا لا تو. اینو کی بناونا چاہنا تو؟ ایدا کی بناونا؟ ایدا مرونڈا جا بن جانا, کی بناونا ایدا؟ میرا پوت وزیر بنے گا بہت بڑا. وزیراں دی گڈی تے جڑی بتی لگی ہوندی نا, ایدے نال وڈی ہوندی ہے. پاپا میں تو کروں گا تو بڑا ہو کر سپورٹ مین بنوں گا. بیٹا میں کہنا تو ویسے تا مین بن جا, سپورٹس کتوں بننا ہے نال تو. بڑا فرما بردار بچہ ہے جی. 15 سال پہلے میں انہوں کہا سی اتھے ہی کھلو میں آنا, اے ادوں دا اتھے ہی کھلوتا ہے جی. دیکھو جی, یہ تو بستہ یہ کتاباں بھی نے,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। किताबां नहीं जी, ए देखो विच गेंद रखिया होया, ओ तू की मेरे बच्चों को सिखाई जाना। भाई देखो यही तो बच्चा हम बात था। कर रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश करें, उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी फिजिकल एक्टिविटी पढ़ाई के साथ साथ उतनी ही ज़रूरी है। अभी फ़हीम साहब ने इतनी लंबी आपको बात यही समझाई कि इन बच्चों को जब तक हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाने देंगे, इनके मौके नहीं पैदा करेंगे, वो अपनी उस एनर्जी को, उस जवानी को, उस पूरे एम्बिशन को कहाँ लेके जाएं? अगर ये चीज़ें नहीं होती फिर वो बैठ के आपस में लड़ते हैं, मैं ये तू ये, मैं सिंधी तू पंजाबी, मैं शिया तू सुन्नी, इस तरफ उनका जहन जाता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇਰਾ सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग को जन्म देता है। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਪੜੇਗਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਐਥਲੀਟ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੜਾਈ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ कोई फायदा नहीं है। शायर इस बारे में पता क्या कहता है? शायर कहता है ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਲੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ। आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि तुम नाहक किर्चियाँ चुन चुन कर दामन में सजाए बैठे हो। तुम नाहक किर्चियां चुन चुन कर दामन में सजाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। अच्छा ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। इरशाद। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹੀ ਦਾ, ਆਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹੀ ਖੂਹੀ ਦਾ। ਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੂਈ ਦਾ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं चौपाल में और अभी मिलते हैं। रही हमारे साथ, चौपाल अभी सजी है। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक। चौपाल सजी है। अच्छा दामिया, आप कुछ सुनाओ, किस किस्म का गाना तुम्हें ज़ाती तौर पे पसंद है? क्योंकि तुम्हारे अंदर वैरायटी और डाइवर्सिटी भी बड़ी है। कई दफ़ा बड़ा ईस्टर्न किस्म का, लेकिन कोई पॉप रॉक स्टाइल भी कभी निकल आता है। कभी गाना जो है वो मैडोना का उर्दू वर्जन भी हमें तुम्हारी आवाज़ में सुनाई देता है। बेटे कोई अताउल्ला दा गाना रेशमा दी आवाज़ च सुना सकते हैं तुसी? नहीं नहीं ਉਹ ਬਾਬਾ नहीं, लेकिन इसने सराइकी और पंजाबी गाने भी गाए हैं। या सराइकी आउंदी है नहीं, ते फिर गाने किदां गा ले पुत? बस याद करके। बहरहाल बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह टैलेंट बहुत आ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪੀਟੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਕੋ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। आप लोगों ने क्लैप करना है। ये कम ऑन। तुझे देख के होके पर्दे ने कड़ी चौका विच सिपाही ने थोड़ी ते काला दिल कुड़िए, थोड़ी ते काला दिल कुड़िए, 14
Very nice, very nice. जनाब, बातों में तो हम बड़े तेज हैं फहीम साहब, है ना? बातें हमसे जितनी मर्जी करा लो। तौसीक साहब जनाब कोई ना कोई शो पे पॉइंट लेके बैठे होंगे, वाह जी वाह, 40 मिनट में हम पाकिस्तान का वो मसला हल किया और घर चले गए। ये बातों से, हमारे इस तरह के शो से कोई फ़र्क पड़ता है? सर ये तौसीक साहब फ़र्क बातों से ही पड़ता है। माशरे वही अपने आप को बदलते हैं जो अपने अंदर मौजूद खामियों के ऊपर कम से कम बात तो करते हैं। जहाँ बात ही नहीं होती, जहाँ मसले का इदराक ही नहीं होता, तो वहाँ पर उसकी रेमेडी तो हो नहीं सकती। तो मेरे ख़्याल से ये बड़ा ज़रूरी है कि हर फोरम के ऊपर, जैसे आपका भी एक ये बड़ा अच्छा फोरम है, इसके ऊपर एटलीस्ट उस मसले को समझ के उसके ऊपर बहस तो है। अब उसके ऊपर इत्तफाक राय होना या ना होना वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि उस प्रॉब्लम के ऊपर बात की जाए और जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको मिलें फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, उनको सुना जाए, एडहेयर किया जाए और फिर कोई एक ऐसी चीज़ और ऐसी मसालती चीज़ की तरफ बढ़ा जाए जिसमें कि तमाम लोगों का कंसेंसस हो या तमाम लोगों का इत्तफाक राय उसके ऊपर हो। और ये मुश्किल काम नहीं होता। जब आप इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो आपको मालूम होता है कि 60% या 40% चीज़ें तो वो हैं जिन पे ऑलरेडी आपका एग्रीमेंट है। तो जो बाकी 20-30% रह जाती हैं उनके ऊपर एग्री करना या उनके ऊपर मफाहमत करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। असल काम जो है वो उसके ऊपर बात करना है। एंड आई गिव क्रेडिट टू यू कि आपने एक बड़े सेंसिटिव इशू के ऊपर बात की और एटलीस्ट एक डिबेट का कम से कम आगाज़ हुआ जहाँ पे कि लोग भी सुन रहे हैं और यंग यूथ आई एम श्योर कि वो बहुत इंटरेस्टेड होगी कि कम से कम उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला तो है, कोई आवाज़ बुलंद करने वाला तो है, चाहे वो और ख़ास तौर पे कि अगर आपको एक स्पेसिफिक एज वाले लोग आपकी बात सुन रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि एडल्ट सब बैठ के सुन रहे हैं आप लोगों की बात। बट आई एम रियली ग्लैड कि आप लोगों ने हमें बुलाया, क्योंकि हम कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एज के लोगों से और वो हमारी बात लिटरली सुनेंगे और वो उसको दिल में भी सोचेंगे, गहराई से लेंगे उस चीज़ को। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे बुलाया और आई थिंक एक रोल मॉडल हमारे लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर उसी की आप बात मानते हो, उसी की सुनते हो, वरना ऐसी डिबेट शोज तो हजार हो रहे हैं, नोबडी गेट्स इट। एग्जैक्टली। ਹੁਣ ਸੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੀ ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੱਡਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो आप भी शाम में, लेकिन आपकी क्या ट्यूशन हो सकती है? मैं भी ट्यूशन पढ़ाना जी, रात ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150 ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ पीटी कराना अच्छा फहीम साहब, आखिर में हमें कोई काम की बात बताने लगे। सुलझी हो रही है। हुन मेरा पोता है, पी नहीं करना, तेरी मेहरबानी। ठीक है जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक शेर ऐड करना चाहूंगी कि आप कहते हैं कि कितनी वर्थ है मतलब डिस्कशन की या लिखने की, राइटिंग जो भी लिखा जाता है, तो वो शायर कहता है कि लिखने पे जो आ जाऊं कलम से सर कलम कर दूं। वाह, इतनी वर्थ है और इतनी वेटेज है कि आप बात करते हैं कि किसी हर्फ फोरम की पे। अहमियत नहीं, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि हर्फ की अहमियत को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप कुछ ऐड कर रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हमें, जब हम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो हमें अपने इन दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ, टुवर्ड्स ये जो हम एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस की बात करते हैं, उसको उसका एक और उसको क्या कहना चाहिए कि एक नरम पैराए में उसका चेहरा दिखाना और उसकी खामी का पॉइंट आउट करना। तो मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ कि इन जो काम ये कर रहे हैं, ये भी बहुत कम लोगों को इस तरफ जाने का मौका मिला है। एब्सोल्युटली। तो हमारे इन स्टार्स के लिए जनाब, बंदे ना, मैं कह रहा ना कर, एन समझा लो।
तेरी मेहरबानी। ये तुम्हारी छेड़ बन गई है। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके भाग जाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें। हम चाहेंगे अब आपसे इजाज़त, और जाते जाते एक ज़बरदस्त सा नंबर तुम्हारा हो जाए कि सब एंजॉय भी करें, और साथ एंजॉय करने के हम इस पाक देश के एक पॉजिटिव पीसफुल बनने की और रहने की और हमेशा रहने की दुआ भी करें। थैंक यू वेरी मच। रब राखा। And you made me alive. Things are uptight. Love has been never so easy. But all I want is you. Laya, laya. Laya, laya. It's you, you. Everything is you. Laya, laya. मैं तेरे नाल ढोलना. Laya, laya. मैं तेरे नाल ढोलना. इको दिल सी रहा मेरे कोलना. मैं तां लुटी गईयां ढोलना. मैं तां लुटी गईयां. Laya, laya. In the morning and evening, it's you I recall. All I wanna say, take me far away. It's you I wish to see. Don't make that so hard on me. That's so hard on me. सिले सिले प्यार दा कदे तैनू गजरा. पिछे पिछे अखियां दा डुलना है गजला. तेरे नाल डुबना. तेरे नाल जीना. तेरे नाल मरना. प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना. वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना. इको दिल सी रहा मेरे कोलना. मैं तां लुटी गईयां ढोलना. मैं तां लुटी गईयां. Baby, you and I, we can always be together. Now you realize I'm gonna make it to you. You got me insane.